नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में स्वागत है। जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब है और नवमी कब है। तो आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कब करना चाहिए, हवन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और व्रत पारण आप कब कर सकते हैं। इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है और इस दिन मां शैल पुत्री की पूजा की गई थी। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही 9 दिनों की पूजा समापन हो जाएगा। लेकिन इस बार 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक 9 दुर्गा की पूजा होगी। एक तिथि बढ़ने के कारण इस बार नवरात्रि की पूजा 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन मां महागौरी की पूजा होगी। नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी होगा। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी और 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में ही मां महागौरी की पूजा होती है। तो 30 सितंबर मंगलवार को आप मां की पूजा कर सकते हैं और इसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 3:04 बजे तक। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। कन्या पूजन के समय अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। राहु काल के समय कन्या पूजन ना करें और 30 सितंबर मंगलवार को नवमी तिथि शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। तो सूर्योदय व्यापिनी तिथि हमें 1 अक्टूबर बुधवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा केवल 1 अक्टूबर बुधवार को ही होगी और सुबह 6:22 से लेकर आप 11:55 के बीच में या 11:30 बजे तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नवमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल लगने से पहले आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर ले। दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से लगेगी, जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर। इसके बाद से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो दशमी तिथि के दिन आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से भक्त जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं वो दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 8:37 से के बीच में। इस समय यदि विसर्जन ना कर पाए तो फिर ध्यान रखिएगा, राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें और फिर शाम को आप शाम 6:09 से पहले विसर्जन कर सकते हैं। जिन भक्तों को यह अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन होता है वह अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करें, व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह जैसा कि आपको तिथि बताई है उसमें कन्या पूजन कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। धन्यवाद।